नमस्कार दोस्तों, रोजगार भी संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको जो है टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज कैटेगरी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट आपको 21,900 आपको 97 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें हम बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें अपॉर्चुनिटी जो है आपका जो है लेवल 1 का है, वैकेंसी आपको होने वाला है। और इसमें आपको जो है वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पोस्ट लेवल जो है आपको लेवल 1 का आपको फॉर्मुलरी ग्रुप डी का आपको वैकेंसी है। इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो रोल है। तो आपको ट्रैक मेंटेनर के आपका है, असिस्टेंट एंड वर्कशॉप एंड लोको सीड के है, पॉइंट्समैन के है और ब्रिज मेंटेनर्स के है। तो इसके बाद आपको सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो आपको जो है ग्रेड पे आपको जो है बेसिक पे आपको जो है 18,000 का आपको जो है बेसिक पे आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको जो है डीए यानी कि डायरनेस अलाउंसेस यानी कि 50% आपको मिलने वाला है। HRA यानी हाउस रेंट आपको मिलने वाला है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। ट्रेवल अलाउंसेस मिलने वाला है। तमाम अलाउंसेस आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अच्छा खासा आपको जो है वैकेंसी में अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। इन हैंड सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो है 30,000 रुपया से लेकर के आपको 35,000 रुपया पर मंथ आपको जो है सैलरी इन हैंड आपको बनने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन के जो आपको फॉर्म स्टार्ट डेट है, इन डेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन डेट आपको जो नोटिफिकेशन आपको रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज आपको जो है 30 जनवरी 2026 को आपको जो है नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया गया है। इसमें हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप होना 31 जनवरी 2026 से आपको जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट आपको जो है मार्च 2026 आपको रखा गया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वे सारे 31 जनवरी से लेकर के आपको मार्च 2026 तक आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आपको बीच में पछतावा न पड़े। और इसके साथ साथ आपको जो है अगर फी को पेमेंट करने में आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो आपको पेमेंट का लास्ट डेट आपको जो है 4 मार्च आपको लास्ट डेट आपको रखा गया है। आपको किसी तरह से आपको अगर फॉर्म को फिलअप करने में आपको किसी भी तरह का आपका त्रुटि हो जाता है, यानी कि फॉर्म में आपको गलती हो जाता है, तो उसको सुधार करने के लिए भी आपको डेट दिया गया है। 5 मार्च से लेकर के आपको 14 मार्च 2026 तक आपको जो है करेक्शन डेट आपको रखा गया है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट 10th पास के होंगे वे सारे इस फॉर्म के एलिजिबल हैं, सारे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल एस्पिरेंट एंड ITI होल्डर एंड NCBT चाहे SCBT से आपने ITI कर रखा है तब पर भी आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ NAC होल्डर यानी कि आपको अप्रेंटिसशिप अगर कर रखा है तो उसके लिए भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये आपको जो है गोल्डन सुनहरा मौका है, आपको गोल्डन चांस है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपको जो है कब से काउंट किया जा रहा है, तो एज लिमिट आपको जो है 1 जनवरी 2026 से आपको जो एज लिमिट आपको काउंट किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको कितना मांगा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपको जो है जनरल EWS के लिए आपको 18 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपको 33 वर्ष यहाँ पर आपको मांगा गया है। ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में आपको जो NCL आते हैं, नॉन क्रीमिलियर, यानी कि जिनका इनकम 1 लाख से एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वे नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। और जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से अधिक है वे क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं ओबीसी के। अब बात करते हैं SC/ST के बारे में बात कर लेते हैं। SC/ST के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपको जो है 38 वर्ष आपको यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें आपको जो है रिलैक्सेशन भी आपको जो है मिलने वाला है। आपको जनरल EWS के रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन आपको 3 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के आपको 36 वर्ष आपको मैक्सिमम एज होने वाला है। और SC/ST के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इनका एज आपको जो है 38 ईयर तक आपको मैक्सिमम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि बर्थ डेट आपका कटअप नोट बिफोर आपको होना चाहिए, इससे आपको जो है पहले का आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर जनरल EWS से आते हैं तो आपको 2/1/2000
1993 से आपको पहले का आपका जन्म आपको नहीं होना चाहिए। और आपको अगर ओबीसी से आते हैं तो 2/1/1990 से आपको पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और आपको जो है अगर SC/ST से आते हैं तो 2/1/1998 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फी के बारे में बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको कितना लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फी आप बात करते थे, आपको जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है 500 रुपए आपको एप्लीकेशन फी रखा गया है। और SC/ST फीमेल एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको जो है 250 रुपए फी रखा गया है। और यहाँ पे एक और बेहतर ऑफर है, यहाँ पे आपको रिफंड अमाउंट यानी कि आपको रिफंड भी आपको किया जाएगा। तो किस आधार पर आपको रिफंड आपको पेमेंट किया जाएगा, तो अगर आप जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में आपने जो है अगर अपीयर यानी कि सीबीटी एग्जाम में आपने बैठते हैं, एग्जाम को देते हैं, तो उसके साथ आपको जो है यहाँ पे 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। और SC/ST फीमेल एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन से जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फुल टू फुल यानी कि 250 रुपए आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा यदि आप सीबीटी एग्जाम में आप बैठ जाते हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है 4 स्टेज में आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपको होने वाला है। सबसे पहले में आपको सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपको जो है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपको होने वाला है। और इसमें आपको जो है सीबीटी 2 नहीं होने वाला है, एक ही सिंगल एग्जाम इसमें होने वाला है, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट आपको तैयार कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीईटी होगा, इस तरह से आपको होगा और एक ही सिंगल आपका एग्जाम इसमें आपको होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको आने वाला है, 100 मार्क्स दिया जाएगा और आपको जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। और इसके साथ साथ आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपको रहने वाला है, 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो आप अच्छे तरह से आपको इसमें स्कोर करना है और नेगेटिव मार्किंग को आप ध्यान रखते हुए स्कोर करिएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस किस आपको सब्जेक्ट से आपको कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में बता देते हैं। तो रीजनिंग से आपको जो है 30 क्वेश्चन आने वाला है, 30 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन आने वाला है, 25 मार्क्स दिया जाएगा। और साइंस से आपको जो है 25 क्वेश्चन आने वाला है, 25 मार्क्स इसके लिए भी दिया जाएगा। और जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपको जो है 20 क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए भी आपको 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज मार्क बात करते हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ इधर इसका जो स्टैंडर्ड होगा यानी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा 10th स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन आपको आने वाला है। हम बात कर लेते हैं सिलेबस में, आप बात करते हैं कि आपको किन किन टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो मैथ से हम बात करते हैं, तो मैथ में आपको जो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से आपको क्वेश्चन आने वाला है, डेसिमल से आपको आने वाला है, फ्रैक्शन से आने वाला है, एलसीएम एंड एचसीएफ से आपको क्वेश्चन आने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज से, एंड मेंसुरेशन एंड टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड आपको जो है एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा से आएगा, ज्योमेट्रिक से आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक से आपको क्वेश्चन आपको मैथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको जो है एनालॉजी से आपको क्वेश्चन आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज से आपको क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आएगा, रिलेशनशिप से आएगा, सिलोजिज्म से आएगा, जंबलिंग से आएगा, वेन डायग्राम से आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन से आएगा। और आपको इस तरह से आपको जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आपको क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग में। अब बात करते हैं साइंस एंड जीके, जीएस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जीए के बारे में जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो साइंस में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से आपको जो है क्वेश्चन आने वाला है, 10th स्टैंडर्ड का आपको जो है क्वेश्चन आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस बात कर लेते हैं कि किन किन आपको टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो साइंस से आपको आएगा, टेक, साइंस एंड टेक से आपको आएगा, एंड आपको स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन आएगा, कल्चर से आपको आएगा, एंड पर्सनालिटी से आपको क्वेश्चन आएगा, एंड इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस में। अब फोकस करना है आपको जो करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर को किस तरह से आपको फोकस करना है, तो आपको लास्ट 6 to 12 मंथ यानी कि लास्ट 6 मंथ तक जो है 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ के जो भी करंट अफेयर होगा उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको रीड आउट कर लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूट पाए। अब बात कर लेते हैं हम पीईटी आपको यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे मेल कैंडिडेट और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट को क्या करना है कि अगर इसमें आपको जो है रनिंग आपको होगा, तो रनिंग जो होगा आपको 100 मीटर का होगा।
उसके साथ साथ आपको जो है इसमें क्या होता है 100 मीटर का रनिंग होता है, तो उसके साथ आपको जो है 35 किलो का वजन के साथ आपको रनिंग हुआ, यानी कि 35 किलो का बोरी को उठाना है, उसके साथ आपको जो है 100 मीटर का रनिंग करना है, उसको 2 मिनट में आपको कवर कर लेना है। 100 मीटर का रनिंग 2 मिनट में कवर करना है, उसके साथ आपको 35 किलो का आपको वजन रहेगा। और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, तो 20 किलो का वजन रहेगा, बोरी रहेगा, उसके साथ आपको डिस्टेंस जो है 100 मीटर का कवर करना है, और टाइम भी आपको 2 मिनट का ही दिया जाएगा। टाइम 2 मिनट का दिया जाएगा, डिस्टेंस भी सेम करना है, लेकिन वजन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के कम उठाना है, कम उठा करके यहाँ पे ले जाना है। उसके बाद रनिंग के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल रनिंग होगा, तो नॉर्मल रनिंग आपको जो है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का आपको रनिंग होगा। उसके लिए आपको समय जो है 4 मिनट 15 सेकंड आपको जो है मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा, और इसमें फीमेल में भी आपको रनिंग होगा 1000 मीटर का होगा, इसके 5 मिनट 40 सेकंड का आपको जो है इसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और पीईटी एग्जाम जो होगा, पीईटी एग्जाम जो होगा ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, कि ये जो ओनली फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग होगा, ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका जो मार्क्स है उसको ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल टेस्ट में आपको जो है A2 स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे थे, ट्रैक मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन के बारे में बात करते हैं, 6x6 एंड 6x9, 6x9, 6x9 विदाउट ग्लास यहाँ पे, और यहाँ पे V1 यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, विजन 1 में 6x9, 6x12 विद द विदाउट ग्लास यहाँ पे आपको होना चाहिए। और इसके विजन C1 स्टैंडर्ड में आपको बात करते हैं, तो विजन आपको जो है 6x12, 6x18 विद द विदाउट ग्लास आपको होना चाहिए। इफ यू डू नॉट मीट द A2 एंड स्टैंडर्ड नो ग्लासेस टू डू नॉट अप्लाई फॉर द A2 स्पेशल पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन के बारे में, कि किस किस जोन में आपको जो है फॉर्म को नहीं भरना चाहिए, हाई कटअप जाता है, इस तरह से आपको होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन के लिंक दे दिया जाएगा, वहां से और अच्छी तरह से आप नोटिफिकेशन क्रिएट कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको मन में डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप सही समय पर फॉर्म को फिलअप कर सके और तमाम जानकारी प्राप्त करें। जो भी वैकेंसी आता है सरकारी उसका मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ सबसे पहले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।